टिकटॉक स्टार बीजेपी नेत्री की 22 अगस्त 2022 को हत्या कर दी गई थी। गोवा में यह मामला चल रहा है। इस मामले को लेकर सोनाली फोगाट की बहन हमारे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं। इस मामले को लेकर आगे क्या कार्रवाई चल रही है। रुकेश जी, ये बताएं कि जो हत्या के मामले को लेकर कोर्ट में किस तरह की कार्रवाई चल रही है। देखिए, कोर्ट में जो सुधीर है उसकी तो महीने से पहले जमानत हो गई, और जो सुधीर सांगवान है उसकी जमानत को लेके अब उन्होंने याचिका डाली है, तो 15 तारीख दी है आगे। अब तो हम तो यही चाहते हैं कि उनको जमानत मिलनी नहीं चाहिए, और जो सुखविंदर है उसकी जमानत भी रद्द होनी चाहिए। ऐसे दोषियों को बाहर थोड़ी जमानत पे छोड़ दिया जाता है, उनको अंदर ही होना चाहिए जब तक उनको सजा नहीं मिलती। अगर सीबीआई की बात की जाए, सीबीआई ने भी अपनी एक अर्जी लगाई थी, वो क्या थी, उसमें क्या भी मांग की गई थी। सीबीआई ने जैसे 4 महीने से ये एक लॉकर है दीदी के घर पे, दीदी का लॉकर है, उसको लेके जैसे सीबीआई ने अर्जी लगाई थी कि लॉकर खोलने की परमिशन मांगी थी जैसे कोर्ट से। तो अब उसका जैसे कोर्ट उसकी परमिशन अभी नहीं दी है, ना तो वो हाँ बोल रही है ना ना, बस ऐसे ही चल रहा है। तो जैसे सुधीर सांगवान ने भी एक अर्जी लगाई थी कि लॉकर को खोला ना जाए। तो इसमें सुधीर सांगवान का क्या मैटर है? लॉकर तो दीदी का लॉकर है, उसको क्या प्रॉब्लम है? उसको तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए लॉकर को लेकर। तो हमें तो यही लगता है कि लॉकर में कुछ ऐसी चीज़ है जो सुधीर सांगवान को भी पता है, तभी तो वो ऐसे कोर्ट में याचिका लगा रहा है अभी लॉकर नहीं खुलना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो केस से रिलेटिव है। तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लॉकर को खोला जाए, कोर्ट को इसकी परमिशन देनी चाहिए। आपके भाई ने भी एक पत्र लिखा है ऊपर, प्रधानमंत्री और कई जगह लिखा है, वो क्या मांग की गई है आपके भाई द्वारा। अ, भाई के द्वारा तो लेटर जैसे पीएम सीएम और गृह मंत्री को लेटर लिखा है, उसमें यही बात लिखी गई है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। और भाई को लगता है कि केस सही दिशा में नहीं जा रहा है, इस केस को कुछ भी गलत तरीके से लोग इसको प्रभावित कर रहे हैं, तो भाई को ऐसा लगता है, तो इसी बारे में लेटर लिखा है। अगर सरकार की बात की जाए, बीजेपी जो सरकार है, इस मामले को लेकर किस तरह की आप लोगों की मदद की जा रही है। पहले तो काफी नेता भी आए थे, तो अब बताएं क्या स्थिति है। देखिए, बीजेपी सरकार कोई मदद नहीं कर रही, अब हमारी कोई मदद ही नहीं कर रही। और जैसे सुखवीर और सुखविंदर की मदद कर रही है, मुझे पता नहीं कौन मदद कर रहा है, कौन सरकार कर रही है, कौन कर रहा है, कुछ हमें नहीं पता इस बारे में। लेकिन उनकी मदद की जा रही है, तभी तो देखिए दोनों ने 7-8 वकील कर रखे हैं, और सुखवंत डांगी जैसे वकील उन्होंने कर रखे हैं। तो आम आदमी की तो हैसियत ही नहीं है कि सुखवंत डांगी जैसे वकील करे और 7-8 वकील को लेकर केस लड़े। तो जैसे पैसों की कौन मदद कर रहा है उनकी, तो ये तो साफ ही जाहिर हो रहा है। वो जैसे सुधीर सांगवान हमारे घर पे ड्राइवर बन के आया था, एक नौकर की हैसियत से आया था, लेकिन उसने अपना इतना जाल फैला लिया कि वो तो साहब ही बन बैठा। लेकिन अब जैसे केस चल रहा है, तो देखिए 7-8 वकील उसका केस लड़ रहे हैं, तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और सुखविंदर जो है, अभी थोड़े दिन पहले हिसार की जो पुलिस है उसका एड्रेस मांगने हमारे पास आई थी कि वो कौन सी जेल में है गोवा में। तो वो भी एक फ्रॉड है, वो ऐसा ही घटिया आदमी है, नहीं ऐसे थोड़ी किसी के ऊपर केस चलता है। उसके खिलाफ यहाँ हिसार में भी ऐसे उसने कुछ कर रखा है काम, तभी तो हिसार की पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। जी, हमारे साथ अमन पूनिया जी हैं, जो सोनाली फोगाट के जीजा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जो अमन जी, ये मामला कब हुआ था और कहाँ हुआ था, थोड़ा इस बारे में एक बार बताएं। ये देखिए जी, 22 अगस्त 2022 को गोवा के अंदर और कल्लिज रिजॉर्ट में सोनाली जी की एक प्लान के तहत, मतलब कि ओवरडोज ड्रग्स पिला के और टाइम पर हॉस्पिटल में ना पहुंचा के उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसको लेकर अगर कोर्ट की कार्रवाई की बात की जाए, किस तरह की कार्रवाई चल रही है अभी। कोर्ट की तो अभी देखो, 1.25 महीना पहले सुखविंदर को जमानत दे दी गई, और अभी 15 जून की तारीख सुधीर को मिली है जमानत के ऊपर। तो हम तो यही चाहते हैं माननीय कोर्ट से, भाई उसको जमानत ना, सुधीर को जमानत ना दी जाए, और जो सुखविंदर को जमानत मिली है हाई कोर्ट से, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में मतलब कि याचिका लगा रहे हैं, भाई उसकी जमानत कैंसिल करी जाए।
जैसे सीबीआई ने अभी एक अर्जी भी लगाई थी लॉकर को लेकर। सीबीआई ने लॉकर को लेकर 4-5 महीनों से अर्जी लगा रही है। सीबीआई उसको ओपन करने की परमिशन मांग रही है और सुधीर का वकील ने अर्जी लगाई थी भी लॉकर को ना खोला जाए। तो कोर्ट ने भी अभी उसके ऊपर कोई फैसला नहीं दिया है, ना तो अभी मतलब कि मना किया है और ना अभी उसे खोलने की परमिशन दी गई है। तो हम तो ये चाहते हैं भाई माननीय जज से कि लॉकर खोलने की जल्द से जल्द परमिशन दी जाए और परिवार के सामने लॉकर खोला जाए और वीडियोग्राफी लॉकर की करवाई जाए। अमन जी, आपको लगता है कि लॉकर खुल सकता है तो उसमें किसी बड़े राजनेता नेताओं के को राज खुल सकते हैं या कुछ ऐसे सबूत लग सकते हैं पुलिस या सीबीआई को? बिल्कुल जी, लॉकर के अंदर कोई ना कोई तो है चीज उसके अंदर जो कि इस केस को और आगे तक ले जा सकती है और जो 2 से 3 या 4 या 5 आरोपियों तक इस केस को ले जा सकती है। तभी तो सुधीर मना कर रहा है अभी लॉकर नहीं खुलना चाहिए। तो हम तो ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी लॉकर खोला जाए और वीडियोग्राफी उसकी हो जाए, तो मतलब कि केस को न्याय की तरफ चले केस। तो आपको ऐसा भी लगता है कि मतलब आरोपियों की किस तरह की कौन या कोई राजनेता भी मदद कर सकता है? देखो जी, मदद तो उनकी कोई ना कोई कर रहा है। अभी सुधीर ने और सुखविंदर ने दोनों ने मिलकर उनके 7-8 वकील गोवा में केस लड़ रहे हैं। 2-4 वकील हरियाणा से जा रहे हैं उनके और 4 उन्होंने गोवा से किए हुए हैं। और उनकी फैमिली बैकग्राउंड देखोगे तो उनके कुछ भी नहीं, नथिंग है, जीरो। अगर आपकी बात की जाए तो आपने अपना अलग से वकील पॉइंट किया है। हाँ, हमें सरकारी सीबीआई का वकील भी मिला हुआ है और हमने अपना प्राइवेट वकील भी किया हुआ है। जी, ये थे अपना रुकेश और अमन पूनिया जी ने इन्होंने यही बताया इस मामले को लेकर। अभी आगे सुनवाई चल रही है। उनका यही कहना था कि जो एक लॉकर है उसमें काफ़ी राज हो सकते हैं। अगर ये जब खुलेगा तो इसमें बड़ा कुछ ना कुछ खुलासा भी हो सकता है। उनका यह भी कहना था कि जो उनकी सरकार द्वारा कोई ज़्यादा मदद नहीं की जा रही, दूसरे लोगों की मदद की जा रही। तो ऐसे में आगे देखना ये होगा कि जो लॉकर खुलता है तो उसमें किस तरह का बड़ा राज निकलता है। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।